मुसीबत आवे तो अजान देनी चाहिए, ना कि लंगड़े की फोटो ढिड ते रख के एक कान तो अजान देनी चाहिए, ना कि 804 पा के मुँह उधर नूं करके अजान देनी चाहिए, ना कि जेब च हत्थ पा के अल्लाह अकबर इंज अजान देनी चाहिए। औरतें अजान पढ़ रही हैं, जब औरत का ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ना मना है, औरत कैसे अजान पढ़ सकती है कोई जवाब इसमें? अजान का ये शरई तरीका है ही नहीं। हलीम आदिल शेख उसने अपनी वीडियो बनाई है, उसने कहा कि भाई इसका कादियानी से ताल्लुक़ है, मैं बहरहाल इससे ला ताल्लुक़ी का इजहार करता हूँ। पूरी दुनिया के मुसलमानों का पैगाम है मेरा, गद्दार होगा जो मुसलमानों में यहूदियों का साथ देगा या गैर मुसलमान का साथ देगा। जो पिछले 3 साल से माँ बहनों की दुपट्टे छीने गए हैं, अच्छा। जो जुल्म जबर का बाजार गर्म किया गया है, उसके खिलाफ ये मरियम आपकी बहन नहीं। इन्हां दी भैन है हलीमा खान, जिन्हों आंडा बज्जा, आंडा किड्डा सियाना बज्जा, इत्थे टुट्टा कित्थे। सर मैं कराची से आया हूँ, ठीक है। आपका ताल्लुक कराची से? कराची से। नवाज शरीफ की हुकूमत ज़बरदस्त है यहाँ पे। आपका ताल्लुक कराची से? कराची से मेरा ताल्लुक, कराची से। मैं कोई भी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं लाहौर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं वेलकम करता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। मैं भी कराची से आया हूँ। आप भी कराची से? कराची से आया हूँ। कराची में जो ये बसें चल रही हैं उसका किराया 70 रुपये था, 120 कर दिया गया है। आज मैंने बस में मालूम करा है कि लगा 20 रुपये किराया है, और 60 साल के बुजुर्ग का किराया फ्री है। ये मैं सलाम करता हूँ मरियम नवाज को। बाकी बहरहाल ये सलाम पेश कर रहे हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज को। ये कह रहे हैं कि सिंध में हमारी बसों का किराया 70 था, 70 से 120 हो गया। और ये कह रहे हैं कि मैं जब पंजाब में आया तो पंजाब में आके देखा मैंने कि बस का किराया 20 रुपये और मेरी जितनी उम्र के शख्स का किराया बिल्कुल फ्री और मुफ्त। ये सल्यूट कर रहे हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज को। काम तो हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा अच्छा काम किया है मरियम नवाज ने, जो हमारे इलाके में बस चलाई है ना, गुजरांवाले से अलीपुर चट्ठा, उनकी मेहरबानी। सुबह लोग आते हैं गुजरांवाले काम करने, 5 रुपये किराया लगता है, अब 40 रुपये में वो सफ़र करेंगे। क्या बात है। ये साहब बता रहे हैं कि 500 रुपया अलीपुर चट्ठा से किराया देकर लोग अपने कामों पर जाते थे। सीएम पंजाब सिर्फ लाहौर में काम नहीं कर रही, आज पूरे पंजाब में काम हो रहा है। गुजरांवाला की बात कर रहे हैं, अब गुजरांवाला से लोग 40 रुपये दे के अपने कामों पर आ जाते हैं। मिशन अब मिशन संदूर के बाद, मिशन संदूर के बाद, एक मिनट सर, मिशन संदूर के बाद पाकिस्तान में एक मिशन शुरू हुआ मिशन नूर के नाम से। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सर, ये ज्यादती है सर, ये यूट्यूब कटन चला गया, कान में मोबाइल ला के यूट्यूब आते हैं ओ यूट्यूब ओए कंबन क्यों डे है सारे काम दा डरदे पे जवाब नहीं आता। अच्छा सर, मिशन नूर के बाद मिशन संदूर के बाद मिशन नूर वाले मेरे साथ मौजूद हैं और मिशन नूर पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि मिशन नूर जो है वो कादियानियों का है। कादियानी अपना कोई भी मिशन शुरू करते हैं तो उसको नूर से मनसूख करते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जवेद साहब है मेरे साथ, अब इन्हीं से बात करते हैं। हमजा भाई सवाल कर रहे हैं, कल आपने अजान दी सर? जी बिल्कुल अजान दी। पहले तो मैं एक चीज़ आपको मैं भी ये बता दूं, जो मिशन नूर है ना, इसका कुरान और हदीस की रोशनी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक कहाँ पर है? हमारे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात है, बड़े इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। इन्होंने उस बैतुल मुक़द्दस के बाहर जब फतह करने से पहले 3 माह मुसलसल अजान दी। उनके नाम के ऊपर ये मिशन नूर रखा गया, ठीक है। और ये अजान जोन सी है ना, आप कोई जुल्म जबर, कोई सितम जो हुकूमत, रियासत, कफ़ार कोई भी आपके ख़िलाफ़ करता है तो उसके जवाब में ये मिशन वहाँ से नूर, वहाँ से ये जान दी गई, वहाँ से ये मिशन नूर चला। अच्छा, आप क्या कहेंगे नूरुद्दीन जंगी? मैं ये कहूँगा कि नूरुद्दीन जंगी जो थे ना, उनको एक दिन ख्वाब आया। अच्छा, क्या देखा कि ख्वाब में देखा है कि या रसूल अल्लाह के रोज़े पर खड़े हैं, उधर 2 आदमी खड़े हैं, एक का रंग स्याह है और एक गोरा है। तो हजूर पाक ने ऐसे देकर इशारा किया उन लोगों की तरफ। मतलब फिर जाग आई, अपने मशीरों से पूछा, कुछ नहीं पता चला कि क्या मतलब। दूसरे दिन फिर ख्वाब आई, या रसूलुल्लाह ने उन दोनों की तरफ इशारा किया।
तो उन्होंने फिर भी कोई बात नहीं, तो उन्होंने अपनी फौज निकाली और उधर का मुआसरा कर लिया मदीने का, और ऐलान किया कि कोई भी अपने घर में न रहे, हम खजाना देंगे, हम खजाना देंगे, सारे इधर इकट्ठे कर लो। सब लोग मदीने के उधर आए। मैं समझ गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई नूरुद्दीन ज़ंगी साहब को। नूरुद्दीन ज़ंगी साहब ने वहाँ पर अपना वहाँ के बादशाह से रब्ता किया, वहाँ के बादशाह ने तस्दीक की, 2 बंदे रह गए। फिर कहा ये नहीं है, जब वो पता कि वो एक सुरंग खोद रहे थे, आप सिगरेट ना पिए कैमरे के सामने, और ये एक वाकया है। अब जवाब ले लें। आप कह रहे हैं कि मिशन नूर जो है वो एक अपना जो है जबर के खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ है। अब इनसे भी सर जवाब ले लें, क्या कहेंगे? परेज ही बोलिया नहीं मैं, सामने ना एक पोस्ट शेयर की थी यार पहले वो बाद में कर देंगे ना, एक बोलिया नहीं जिन्नी देर बंदा बोलिया, ठीक है। कौन बंदा? हम लोगों ने सोशल मीडिया पे इनका जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है अलाउद्दीन, सबसे ज़्यादा पोस्टें उसकी आती रही हैं। उस बंदे इस मिशन नूर दी बुनियाद PTI वाले ने की रखी कि अल्लाह ताला इमरान खान नू जड़ा है जुल्म तो बचावे। चलें, अगर इन्होंने ये किसकी बात कर रहे हैं? नूरुद्दीन ज़ंगी। ਨੂਰਉਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਢਿੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ 804 ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇੰਜ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨੂਰਉਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने नहीं किया कि तुसी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਵੋ। बुजुर्गो पॉलिटिक्स वास्ते अजान देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। मैं मतलब इमरान खान के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, इमरान खान ने खुद किए हैं। मतलब जो भी ज्यादती की है ना, जो भी ज्यादती की है, मतलब मैं इधर ट्रेन आ रही है तो सामने खड़ा हो जाऊं तो मतलब ट्रेन मेरे ऊपर से गुजरेगी। जो भी गलत किया है उन्होंने खुद किया है, उसके लिए जाना नहीं होनी चाहिए। आप जवाब मौलाना ਜਦੋਂ PTI ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਫੀਰ ਵਾੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ TLP ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ TLP ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਨਫੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ IG ਕੋਲੋਂ ਤਜ਼ਾਬ ਸਟਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ने भी अपने मतलब लिए अजान नहीं दी। अजान बच्चा पैदा होता है उसके कान में देते हैं, अजान जब बंदा मर जाए। अच्छा भाई ना, अजान क्या मकसद है? एक मिनट, अजान का मकसद ये है, अब देखें मेरी बात सुने, मैंने ये पहले क्लियर किया है कि ये अजान का ये शरई तरीका है ही नहीं। दूसरा ये कि अभी PTI में ना एक वो है हलीम आदिल शेख, उसने अपनी वीडियो बनाई है, उसने कहा कि भाई इसका कादियानी से ताल्लुक़ है, मैं बहरहाल इससे ला ताल्लुक़ी का इजहार करता हूँ, ठीक है। दूसरी मेरी बात, अच्छा दूसरी बात ये अजान की बात है, मैंने खुद कुछ ऐसी वीडियो देखी हैं बाहर के मुल्कों में, औरतें अजान पढ़ रही हैं। जब औरत का ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ना मना है, औरत कैसे अजान पढ़ सकती है? कोई जवाब इसमें? अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला, जब हम उम्रा या हज करना जाते हैं ना, शायद इनको ना पता हो, उम्रा जब हज करने जाते हैं ना, जब एहराम पहनता ना मर्द, तो उसकी ऊंची आवाज़ से इजाज़त है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। औरत को आवाज़ की इजाज़त नहीं है कि वो ये ऊंची आवाज़ में पढ़े। सफ़ा मरवा में औरत को दौड़ने की इजाज़त नहीं है। हालांकि बीबी हाजरा दौड़ी थी ना, लेकिन सुन्नत किस पे हो गई? मर्द पे हो गई कि आपने दौड़ना है, औरत नहीं दौड़ना, यानी कि उनको एक दायरा कार दे दिया गया, हदूद दे। लेकिन यहाँ पर तो औरतें हदूद से बाहर निकल रही हैं। उनके बहन भाई माँ बाप किधर हैं जो कह रहे हैं कि जाओ अजानें पढ़ो, जाओ धरनों में नाचो जाके? ये इस्लाम है? अगर आप इस्लाम की बात करते हैं, इस उम्मत मुस्लिम का लीडर कहते हैं, तो फिर यार आप उनको बताओ, उनकी रहनुमाई करो। आपकी कब्र में इमरान खान ने नहीं आना, ना मेरी कब्र में किसी ने आना है, आप सल्लम ने आना है। 2 सवाल आपके लिए छोड़े हैं इन्होंने। पहला सवाल ये कर रहे हैं कि अगर अजान देना चैलेंज जायज़, आपने कह दिया मान लिया, लेकिन अजान का तरीका ये है, तस्वीर इमरान खान की रख लो, 804 लिखवा लें। और दूसरा, आप ही के पार्टी के हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि जब मुझे लगा पता कि ये कादियानियों का एनुअल डे है, जैसे कि हमारा जश्न ईद नबी है। अच्छा ये बाजी बड़ी आपने मुस्कुरा जबरदस्त की है। अब जैसे हम कादियानियों का ये ना शोशा छोड़ा है उसने उस्मा बखारी ने सबसे पहले, ठीक है जी, कि 20 आदिल शेख ने कहा कि नहीं? सर सुन लेना, मैं उस तरफ भी आता हूँ कि ये शोशा छोड़ा है उस्मा बखारी ने। सितंबर 1948 में रबवा के आम में आया। ओहो, उसमें बड़े बड़े एंकर इसके पीछे लग गए। अब
ये नहीं देखा कि 20 सितंबर को रब्बुआ का क़याम ही नहीं हुआ। रब्बुआ का क़याम 18 अक्टूबर को हुआ है। आप अभी गूगल सर्च कर लें, आप दोनों नून लीग के भाई हैं। मेरा और भाई चैलेंज है आपके साथ, चैलेंज है आपके साथ, को चैलेंज कर रहा हूँ। 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर गूगल सर्च करें भाईजान। मैं आपसे ना मैं करके बता रहा हूँ, मैं आपको ये उज़मा बगारी ने ये सोचा छोड़ा है, ये उसका है कि जनाब जी ये रब्बुआ, ये देखें जी, ये दिखाएं कीजिएगा यहाँ पर। इसको गूगल ने रद्द भी किया इसको। आप गूगल करके बता दें कि सर 18 अक्टूबर है सर, छोड़ दें। मैं इनको चैलेंज, मैं आप गूगल कर मेरे पास मौलाना इलियास गुमन, हेलो, ये उस बंदे ने ये बात बताई है। ये इलियास गुमन को आप सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं आप? हाँ, आप सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं? मैं मुसलमान हूँ। आप सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं? मुसलमान। सर नमाज कैसे पढ़ते हैं सर? नमाज कैसे पढ़ते हैं सर? जिस मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते कैसे पढ़ते हैं सर? इनसे पूछ रहे मुसलमान, इनके वाला साहबियों से एक मुसलमान सर जो कहते हैं हमारी और हिंदुओं की इबादत एक है, इनके वाला साहब की नमाज पूछ सर, रहे ये हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। एक मिनट सर, पाकिस्तान गल होना आ गई। 1 मिनट मेरे तो बाबा 1 मिनट खलो जा, 1 मिनट बाबा खलो जा यार, तेरी बाबा जी एक मिनट, बाबा जी एक मिनट, नहीं 1 मिनट खलो जा। इमरान खान नवाज शरीफ मेरे वाला साहब ने, आपने तू विच क्या ना तेरे वालिद ने, ये सानू ये चैलेंज करते ने अल्लाह पाक, यार चुप करो, ये सानू चैलेंज करते ने अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ। 50 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਅੱਬਾ ਦੇਵੇ, बिल्कुल बिल्कुल दवे ਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਜਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ 4 आमीन। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ना बंदे तेरी तू यूदी तेरी मां 4 महीने बच्चा जम्मे, तू किसकी गल कर रहे हैं? हुन की गल कीती, हुन लगी हो चुप्पी हो। आपकी अम्मी बच्चे, तेरी अम्मी बच्चे नहीं जमदी, तेरी अम्मी बच्चे नहीं जमदी, तेरी अम्मी बच्चे डाउनलोड कर दी। यहाँ पर जातियात असर ना करें। आपकी बेटी मेरी बेटी है, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੱਤਖ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ ਉਹਨੇ। 2 मिनट खामोश रहिए हमजा भाई। अच्छा अब माइक पे बात करें यार, अब माइक। अच्छा बाबा जी क्या कह रहे हैं यार? 1 मिनट बाबा जी, एक बाबा जी की गल सुन रहे हैं। सियासत की बात कर रहे, गाली गुली विस्तार से इन्होंने औकात ही बाबा है। जी बोल दियो मत। इन्होंने कहा कि कुरान जी ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿਓ ਬਗੈਰ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ। आप भी तो नवाज शरीफ को बाप नाले बोल दे, आप भी तो नवाज 2 लफ़ज़ सान वाले बोल। ਇਹ ਕੰਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। यार इन्होंने कहा कि औरतों को कुरान पढ़ना मना है। उधर मेरा इन्होंने कहा कि औरतों को सही में 1 मिनट हमजा भाई, इन्होंने कहा औरतों को कुरान पढ़ना मना है। होली बात से पढ़ना जायज है। कुरान ये नहीं कहा कि इन्होंने कहा कि कुरान पाक में हुक्म है कि औरत की आवाज 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए, हदीसे नबवी भी सुन है। रही है। 1 मिनट, ऐसे तो लोग बोलते हैं कि कब्रिस्तान में भी जाना औरतों का मना है। मना है, मैं कह रहा हूँ मना है। क्यों? औरत का कब्रों पे 1 मिनट, खलोइयो भाई सारे। खाना काबा का फासला इतना सा होता है, वहाँ औरतों में मर्द नहीं होते। रोजा मुबारक, अच्छा वो रोजा मुबारक, वो रोजा मुबारक है। आपके ईमान को दाद दूं, मेरे नबी जिंदा हैं। पहले सुन ले भाईजान, इन्होंने मेरी बात सुन ले। नबी उम्मत के बाप हैं, नबी बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और कब्रिस्तान और आप नबी को रोजे को नाम लाए ना। देखिए जो बात वो कर रहे हैं उसको तो वही आ गई, बात तो वही आ गई। की हुक्मरानी भी जायज नहीं है। मैं इस तरह भी आ जाए। हाँ, बुशरा की हुक्मरानी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ। दुनिया के पूरी दुनिया के मुसलमान, 1 मिनट ठहरे यार, पूरी दुनिया के मुसलमानों का पैगाम है मेरा कि खुदारा इकट्ठे हो जाएं और काफरों का मुकाबला करें, खास करके इसराइल का मुआसरा करें, और कोई भी गद्दार होगा जो मुसलमानों में यहूदियों का साथ देगा या गैर मुसलमान का साथ देगा। देखे नहीं, अब आपने देखा। अच्छा भाई, अच्छा पहले मेरी बात सुनो, 1 मिनट। इन्होंने जो आपके साथ किया मैं माफी मांगता हूँ, इन्होंने जो आपके साथ किया मैं माफी मांगता हूँ। अब उसको मैं ना आपको एक बात, ये यहाँ पे आपने मेरी ये बात चलानी लाजमी है। मैं जनवरी च टिकटॉक ते आया, मैं जनवरी च आके लाइव ते क्या मैं कसम खा के कहना PDI लिख दिन मेरिया तस्वीर ला के व्यूशिप वास्ते, लाइक व्यूज वास्ते गाला कड्डणगे। वल्ला इन्हां दे 100 काउंट ऐसे
ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ मैं सच दसना वजह मैं ना दी हकीकत बयान करना मेरा क्या इनसे क्या मेरी इनसे कोई है इनसे क्या चूड़े 44 चलाता है मैं सिर्फ ये अब मेरा सवाल सर मेरी बात का भी जवाब दे दे। वोटर नु गाला आपने कहा कि 20 सितंबर हकीम नूरुद्दीन कादियानी, आपने कहा कि 20 सितंबर तो उसका है नहीं, 18 सितंबर है, 18 अक्टूबर है। चले मैंने आपकी बात मान ली सर। आप कादियानियों के अब सुनिएगा, शोर ना डालिएगा, कादियानियों का कौन कौन सा मंसूबा जो है मुहिम जो मुझे आखिरी में जाना है, मेरा काम है। आप भाग रहे हैं? अच्छा नहीं, भागने वाली बात नहीं है। मैंने आपको उसने मिले थे मुझे, मैंने आपको कहा मेरे पास टाइम शॉट, मैंने नहीं आना, फिर भी मैं आपके लिए आ गया। सिर्फ बात ये है इन्हें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से ना बहुत तकलीफ हुई है कि इन्होंने मिशन नूर क्यों स्टार्ट किया, जुल्म जबर के खिलाफ क्यों ये इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, क्यों ये शुरुआत कर रहे हैं। बस बता रहे जुल्म क्या हो रहा है? पिछले 3 साल से माँ बहनों की दुपट्टे छीने गए हैं। अच्छा। जो जुल्म जबर का बाजार गर्म किया गया है उसके खिलाफ ये मरियम आपकी बहन नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਲੀਮਾ ਖਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਡਾ ਵੱਜਾ, ਆਂਡਾ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਵੱਜਾ, ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟਾ किथे। सबसे गलत बात ये है ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। जंगी मतलब नूरुद्दीन जंगी का टॉपिक नहीं है सर यहाँ पर। चले उसके नाम पे इस वक्त सुनता करा जाके नहीं हुई उनके नाम पे ये कर आप रहे हैं। भाग रहे हैं, खान साहब आप भाग रहे हैं। मेरा गला खराब सी बेमौसमी कीड़े। ले जी हमजा साहब। अच्छा जी, इस टाइम हुकूमत ठीक काम कर रही है सर? जी बिल्कुल। मैं इधर गुजरात अलीपुर चट्ठा के अलीपुर चट्ठा गया, एक सबसे बड़ा अच्छा काम किया है मरियम नवाज ने, जो हमारे इलाके में बस चलाई है ना वाले से अलीपुर चट्ठा, उनकी मेहरबानी। सुबह लोग आते हैं गुजरात वाले काम करने, 5 रुपये किराया लगता है, अब 40 रुपये में वो सफ़र करेंगे। क्या बात है, ये साहब बता रहे हैं कि 500 रुपया अलीपुर चट्ठा से किराया देकर लोग अपने कामों पर जाते थे। सीएम पंजाब सिर्फ लाहौर में काम नहीं कर रही, आज पूरे पंजाब में काम हो रहा है। गुजरांवाला की बात कर रहे हैं, अब गुजरांवाला से लोग 40 रुपये दे के अपने कामों पर आ जाते हैं। और आज प्राउड टू बी पंजाबी है और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? सर मैं कराची से आया हूँ, ठीक है। आपका ताल्लुक कराची से? कराची से। यहाँ पर हुकूमत किसकी है अभी इस वक्त? किसकी हुकूमत? नॉन लीग की। ज़बरदस्त गुट है, वेलकम गुट है, उसको मैं वेलकम करता हूँ। नवाज शरीफ की हुकूमत ज़बरदस्त है यहाँ पे। आपका ताल्लुक कराची से? कराची से मेरा ताल्लुक, कराची से मैं कोई भी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं लाहौर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं वेलकम करता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, ठीक है, क्योंकि मरियम नवाज़ का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आपकी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज की गवर्नमेंट यार वहाँ पर सिंध में भी होनी चाहिए? ज़बरदस्त गुट, क्योंकि होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं भी कराची से आया हूँ। आप भी कराची से? कराची से आया हूँ। कराची में जो ये बसें चल रही हैं उसका किराया 70 रुपये था, 120 कर दिया गया है। आज मैंने बस में मालूम करा है कि लगा 20 रुपये किराया है और 60 साल के बुजुर्ग का किराया फ्री है। ये मैं सलाम करता हूँ मरियम नवाज को। बाकी बहरहाल ये सलाम पेश कर रहे हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज को। ये कह रहे हैं कि सिंध में हमारी बसों का किराया 70 था, 70 से 120 हो गया। और ये कह रहे हैं कि मैं जब पंजाब में आया तो पंजाब में आके देखा मैंने कि बस का किराया 20 रुपये और मेरी जितनी उम्र के शख्स का किराया बिल्कुल फ्री और मुफ्त। ये सल्यूट कर रहे हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज को। काम तो हो रहे हैं, ये इंकलाब आना चाहिए। उनकी मेहरबानी है। अगर अलीपुर चट्ठा से वजीराबाद चला दें 2-3 बसें तो उनका बहुत शुक्रिया होगा। ये मैं आपको ऑन दी कैमरा, चट्ठा साहब का भी बहुत शुक्रिया, MP हैं हमारे। ये मैं आपको ऑन दी कैमरा बता रहा हूँ सर। ये अभी आपके शहर और आपके जो देहातों में जो शहर है उनको पकड़ा है। इंशाल्लाह ये एक गांव में ये इलेक्ट्रिक बस चलेगी अल्लाह के हुक्म से। जो VN है मरियम नवाज का, सर क्या कहना है? हमारे कराची में भी नवाज शरीफ साहब का भी बस चले, कराची में भी उनकी हुकूमत है। हाँ, कराची में भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चले। हम वही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। ये तो KPK वाले भी कहते हैं भाई, हम यही चाहते हैं कराची में। हम कराची की परवरिश हैं, हमारी कराची की रिहाइश हैं, हम लोग वही चाहते हैं जो लाहौर में हुकूमत किसकी है अभी मुस्लिम लीग नून की है। हमारी कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब की आएगा इंशाल्लाह अगले इंशाल्लाह ज़रूर। मैं दुआ करते हैं इनके लिए, खुसूसी मेरी तरफ से, दिल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से दुआएं मरियम नवाज साहिबा के लिए।